वेलकम टू 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम सप्लाई अंडर जीएसटी में नॉन सप्लाईज पढ़ेंगे, दैट इज़ शेड्यूल 3। मतलब सेक्शन 7(2)(a हमें ये बताता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन्स जो ना तो हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट कर सकते हैं ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स। तो क्या क्या है देखो, इसमें ना 3 टाइप की चीज़ें हैं। एक तो जो शेड्यूल 3 में लिखी हुई हैं, दूसरी जो नोटिफिकेशन से आई हैं और तीसरी जो सर्कुलर से आई हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल 3 में क्या आएगा? सबसे पहला, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, कोई भी सर्विसेज जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी है पर वो एम्प्लॉयमेंट की कोर्स में है, तो फिर वो हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे कि आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में होना चाहिए। अगर पर्सनल सर्विसेज हैं तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है? सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल ने आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इन द टाइमिंग फोर्स, तो फिर वो भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कुछ नहीं मानेंगे। फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट, या फिर ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरमैन और पर्सन ऑफ मेंबर इन बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब भी अगर हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कुछ नहीं माना जाएगा। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। ये आई होप आपको इन सबका मीनिंग पता होगा, पर वैसे इन सबका मीनिंग यही होता है कि जो कोई डेड बॉडी को हम लेके जाते हैं तो वो क्या, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूनरल वगैरह, मतलब ब्यूरल वगैरह, उसको दबाना वगैरह। तो इन सबको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स नहीं मानेंगे। देखो, सप्लाई ऑफ जीएसटी हम क्यों मानते हैं? ताकि हम जीएसटी लगा सकें। अब आप फ्यूनरल की सर्विसेज पे भी जीएसटी लगाओगे तो ऐसे नहीं होता, इसलिए इनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कुछ भी नहीं मानते हैं। ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है। फिफ्थ इज सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड को भी हम जीएसटी नहीं मानते। और एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन, यहाँ पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग नहीं है। तो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग की जगह यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। उसमें ऑनलाइन गेम्स वगैरह भी आई थी। तो इन 3 चीज़ों को और उन ऑनलाइन गेम्स वगैरह को छोड़कर एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जिनको आप एक्शन करके कुछ क्लेम करते हो, जैसे कि डेटर्स हैं, उनके आप एक्शन लेते हो ना पैसे मांगने के लिए, फिर आपको वो क्लेम मिलता है, तो वो एक्शनेबल क्लेम्स होता है। लेकिन अगर मान लो कोई लॉटरी लगी है, कोई आपने सट्टा में जीता, या फिर कोई आपने मतलब गैम्बलिंग वगैरह में करी है, कोई ऑनलाइन गेम्स हैं, तो फिर ये सब सप्लाई माने जाएंगे। लेकिन इनके अलावा कोई क्लेम है तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। नॉन सप्लाईज नोटिफिकेशन के थ्रू क्या है? रिलेशन टू पंचायत, म्यूनसिपैलिटी फंक्शन, या फिर ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, ये सब भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में कुछ भी नहीं आता। और सर्कुलर में क्या है? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस। देखो, इंटरस्टेट मूवमेंट मतलब करनाल से दिल्ली गई या फिर पानीपत से मुंबई गई, ऐसे इंटरस्टेट मूवमेंट है। वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेयंस, ट्रेन्स हैं, बसेस, ट्रक्स, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन आपको पता था, मैंने बताया था कि अगर रजिस्ट्रेशन आपने किसी और ब्रांच में लिया और दूसरे पैन से आपने किसी और ब्रांच में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इन दोनों के बीच में अगर कन्वेंस हो रहा है तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में नहीं आएंगे। किस लिए? या तो गुड्स और पैसेंजर्स कैरी कर रहे हो या फिर आपको रिपेयर्स या मेंटेनेंस कर रहे हो, तो फिर इन दोनों केसेस में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हो तो फिर वो सप्लाई अंडर जीएसटी में आ जाएगा। ठीक है। और क्या है? इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हीकल्स लाइक क्रेन्स। कोई मतलब स्पेयर पार्ट्स हो गए या फिर टूल्स हो गए, अगर इनका आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माना जाएगा। अगर आप इनकी फर्दर सप्लाई के लिए मूवमेंट कर रहे हो इसके अलावा, मतलब अगर आप इनकी फर्दर सप्लाई ऑफ मूवमेंट के लिए कर रहे हो तो फिर वो सप्लाई आएगा। लेकिन अगर आप इनकी फर्दर सप्लाई के लिए मूवमेंट नहीं कर रहे तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ भी नहीं आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।